अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे जस्टिस साकिब निसार पाकिस्तान वापस आ गए हैं यूरोप का दौरा मुकम्मल करके। उनके हवाले से कहा जा रहा था कि वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं। क्या वाकई जस्टिस साकिब निसार को गिरफ्तार किया जाएगा या वो वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ? इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये कहा जा रहा है कि फौज में अगली बारी जनरल फैज़ हमीद के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा की हो सकती है। उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि क्या कोई इस तरह की कोई इंक्वायरी या कोई कार्रवाई जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ हो सकती है। तफसीलन बात करेंगे इस पे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे आज DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने फौज के अंदर खुद एहतसाबी के अमल की बात की और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बताया कि ठोस शवाहिद की बुनियाद के ऊपर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही उनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही उन्होंने दूसरे इदारों से भी ये कहा कि वो भी खुद एहतसाबी के अमल को अपनाएं। क्या उनका जो मैसेज है या पैगाम ये अदलिया के लिए है जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया जाता है अदलिया के ऊपर कि वो इमरान खान की भरपूर तरीके से सहूलतकारी कर रहे हैं? इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद क्या था और उसके साथ साथ ये भी कि ये पैगाम किसको दिया गया। इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जस्टिस साकिब निसार के हवाले से। आपके इल्म में है कि जस्टिस साकिब निसार के हवाले से काफ़ी खबरें इस हवाले से गर्दिश में हैं। पहले नंबर पे तो जो मेन एक खबर वो जो इन्होंने टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी का जो केस था 2017 में इनिशली जब ये फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस साकिब निसार ने उसको इन चैम्बर ये समाअत करते हुए ये पूरा जो केस था वो दाखिल दफ्तर कर दिया था। और फिर उसके बाद ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि जस्टिस साकिब निसार ने वो तमाम तर रिकॉर्ड जो कि टॉप सिटी के हवाले से जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ शवाहिद थे और बाकी तमाम जो रिकॉर्ड था वो ना सिर्फ दाखिल दफ्तर किया बल्कि जब अपनी रिटायरमेंट के करीब उस पूरे रिकॉर्ड को ज़ाय कर दिया गया। इस हवाले से मुख्तलिफ मेरे ज़राए से बात हुई थी कि जब ये 2017 में जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ ये इस तरह की शिकायत मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर आई थी, उस टाइम भी जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने इंक्वायरी के लिए ये कंसल्ट किया। उस टाइम जो मुतल्लिका जितने भी जर्नेल थे उनके साथ मिलके और फिर ये फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट से ये तमाम जो मटेरियल है और एविडेंसेस हैं जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ उनको अप्रोच किया जाए सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट को जब ये अप्रोच किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उनके पास ये कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उस वक्त ये तमाम तर जो जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी वाला जो स्कैंडल था उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब ये बाद में दोबारा से जब ये मामला खुला मार्च 2024 में जब ये चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इसको टेकअप किया और फिर उसके साथ साथ ये जब ये जो फौज का इदारा है उसको ये कहा गया कि ये इनिशिएट किया जाए और इंक्वायरी कराई जाए, तो तब ये दोबारा से एक मामला हुआ। उस टाइम जस्टिस साकिब निसार का एक अहम रोल था टॉप सिटी के मामले को दबाने में और उसके साथ साथ उसका रिकॉर्ड ज़ाय करने में। फिर साथ साथ ये भी जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ इल्ज़ाम लगा कि जो जनरल फैज़ हमीद ने टॉप सिटी मालिक के घर रेड करके जो तमाम सामान लूटा था, जब ये इन चैम्बर जस्टिस साकिब निसार के अपने चैम्बर में ये सब कुछ हो रहा था जो इस पूरे मामले के हवाले से, तो उस पर ये भी सामने आया और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जस्टिस साकिब निसार को ये टॉप सिटी के घर से लूटी गई 2 गाड़ियों भी जनरल फैज़ हमीद ने गिफ्ट के तौर के ऊपर दी थी। फिर साथ साथ ये भी मज़ीद जो जस्टिस साकिब निसार के ऊपर इल्ज़ामात के उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, कुछ और भी इस तरह की जस्टिस साकिब निसार के ऊपर इल्ज़ामात और एलिगेशन लगाए गए हैं। तो इसकी बुनियाद के ऊपर ये जो मेन जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी का मामला चल रहा है फौज के अंदर कोर्ट मार्शल का, जो पहला एक उनके खिलाफ इल्ज़ाम है ये टॉप सिटी में मुबैना तौर पे करप्शन का, उसमें जस्टिस साकिब निसार से भी पूछगछ हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जस्टिस साकिब निसार से एक सिविलियन मैटर पे करप्शन के मामले के ऊपर फौज कोई कोर्ट मार्शल कर सकती है या कोई मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर सकती है? इस हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये फैसला किया गया है जो एक फैसला साज कुव्वतें हैं उनकी तरफ से और जो मौजूदा हुकूमत है उनकी तरफ से भी ये फैसला किया गया था कि जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कोई आर्मी के
अंडर कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी और ना ही कोई इस हवाले से जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कोई मिलिट्री कोर्ट का या जो ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है वो किया जाएगा जिस तरह इमरान खान के हवाले से किया जा रहा है। इमरान खान का केस डिफरेंट है, वो आगे जाके मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इमरान खान का जो फौज के अंदर बगावत का जनरल फैज़ हमीद का दूसरा इल्ज़ाम है उसमें ये को अक्यूज है इमरान खान, जबकि जस्टिस साकिब निसार जो करप्शन वाला है वो उस पे है। तो ये फैसला मेरी इतला के मुताबिक जो मुख्तलिफ ज़राए से बात की कि जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ जो कार्रवाई होगी कानूनी तौर के ऊपर और जो कार्रवाई एक्शन लिया जाएगा वो अदलिया के ज़रिए इनको अप्रोच किया जाएगा। कोई पिटीशन दायर हो सकती है इनकी मुबैना तौर के ऊपर करप्शन के हवाले से, और उसके साथ साथ ये कि दौरान सर्विस जो ओहदे को मिस यूज़ किया उस पर, तो ये यानी जस्टिस साकिब निसार कोई इस हवाले से वादा माफ गवाह ये जो करप्शन वाला टॉप सिटी वाला है वो उस पर कोर्ट मार्शल में कोई वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे। ताहम उनके खिलाफ अलहदा से सिविल लेवल के ऊपर जो यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर जाके ये कोई इस तरह की कार्रवाई करने के हवाले से मुख्तलिफ ज़राए ये बताते हैं कि ये हो सकती है। अदरवाइज़ कोई फ़ौज के तहत जो ये मुकदमा चल रहा है उस पर कोई जस्टिस साकिब निसार का वो नहीं होगा। ताहम ये है कि जस्टिस साकिब निसार को इस तरह स्कॉट फ्री या बिल्कुल ये नहीं किया जा सकता कि जो कुछ उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलके या फिर ये इल्ज़ाम कि इमरान खान को जो जितनी भी लीगल असिस्टेंस थी वो जस्टिस साकिब निसार की तरफ से मिल रही थी, तो उसके हवाले से ये इनको अलहदा से यहाँ सिविलियन कोर्ट से कोई इस हवाले से वो कार्रवाई की जा सकती है। बाकी ये जो जनरल फैज़ हमीद वाला मामला कि मिलिट्री कोर्ट में कोई इस तरह का होगा, ताहम ये हो सकता है कि वो कोई अगर उनको ये बुलाया जाता है ख़ासतौर पर जो टॉप सिटी वाले मामले के ऊपर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान, तो उस पे ये अपने जो जब ये इन्होंने इन चैम्बर तमाम कार्रवाई की थी उस हवाले से कोई बतौर गवाह या कोई एविडेंसेस वगैरह होंगे तो वो पेश किया करने के लिए वो हो सकता है उनको बुलाया जा सकता है। अदरवाइज़ कोई इस हवाले से कोई ऐसा नहीं है कि ये को अक्यूज़ के तौर पे जनरल फैज़ हमीद के साथ वो करेंगे। तो जनरल जस्टिस साकिब निसार का खिलाफ कार्रवाई होगी मेरी इतला के मुताबिक, लेकिन कार्रवाई वो उस तरह नहीं होगी जैसे जनरल फैज़ हमीद या इमरान खान के खिलाफ हो रही है। इस पे मज़ीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई उस आपको ज़रूर इस पे वो करता रहूँगा। बात कर लेते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बार बार ये इस तरह की खबरें और इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही हैं कि जो नेक्स्ट बारी है अगली वो जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, उनके घेरा तंग हो रहा है, कोई इंक्वायरी के हवाले से भी कोई बातें इस तरह की चल रही हैं। मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से बात की। मेरी इतला के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई ना तो इंक्वायरी फ़ौज के अंदर कोई चल रही है और ना ही इस हवाले से कोई फ़ौज के अंदर कोई सोच पाई जा रही है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी जनरल फैज़ हमीद की तरह कोई कोर्ट मार्शल की कार्रवाई इनिशिएट की जा सकती है। उसकी बुनियादी वजह ज़राए यही बताते हैं कि जो जनरल फैज़ हमीद था वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे। एक तो जो फ़ौज के अंडर कमांड भी जो काम करते थे, अगर फ़ौज एक काम कहती थी तो साथ वो एक दो काम अपने मज़ीद पर्सनल उसके ऊपर कैपेसिटी के ऊपर या इमरान खान के कहने के ऊपर भी करते थे, जो कि दरगुजर किए जाते थे। और इवन अब भी अगर ये सिर्फ टॉप सिटी वाला मामला होता तो शायद फ़ौज इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कोई कार्रवाई ना करती। कोई ये सिविलियन उसके जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है उसी के ज़रिए ही ये जो सज़ा थी वो उसका वो किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि इनके जो दूसरे मोटिव्स थे, जो एक अल्टीरियर मोटिव्स थे, ख़ास तौर पे फ़ौज के अंदर जो बगावत के हवाले से कि जनरल आसिम मुनीर को क्यों आर्मी चीफ बनाया गया है, उनको क्यों नहीं बनाया गया क्योंकि वो ज़्यादा डिज़र्विंग थे और यही इनका मंसूबा था इमरान खान का भी। इमरान खान की गवर्नमेंट तो चली गई, फिर उसके बाद जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ और फिर जनरल फैज़ हमीद को भी रिज़ाइन करना पड़ा। तो ये दरअसल जो जनरल फैज़ हमीद की एक रिजेंटमेंट की उसमें इन्होंने फ़ौज के अंदर बगावत करने की कोशिश की। और साथ साथ ये कि जो जनरल फैज़ हमीद की तरफ से इमरान खान के साथ मिल के पहले धरना या एक लॉन्ग मार्च की सूरत में इस तैनाती को रुकवाने की और फिर उसके बाद 9 मई में जो इनके किरदार सामने आया है, ये वो बुनियाद है या ये वो वजह है जिसकी वजह से जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ
फ़ौज का डिसिप्लिन वायलेट करने, आर्मी एक्ट की वायलेशन और उसके साथ साथ फ़ौज के अंदर बगावत करने की वजह से फ़ौज ने ये इक़दामात उठाए जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़। अदरवाइज़ अगर कोई करप्शन वाला मामला होता तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जनरल जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का आया तो उसकी बुनियाद के ऊपर सिविलियन ही इनको कोई सज़ा या जो भी कोई कार्रवाई की जाती वो उसी को ही काफ़ी समझा जाता है। लेकिन क्योंकि जनरल फैज़ हमीद ओवर एम्बिशियस होके फ़ौज का जो एक डिसिप्लिन था उसको वायलेट करना और फिर उसके साथ साथ जो सिटिंग आर्मी चीफ है उसका तख्ता उलटने के लिए जो ये कार्रवाइयाँ करते रहे इमरान खान के साथ मिलके, उसकी बुनियाद के ऊपर वो किया गया। जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा अगर कोई उन्होंने इंस्टीट्यूशन के तौर के ऊपर उस टाइम कोई किया, जो भी उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी या बाकी जो भी किया गया वो एक बतौर इदारे का फैसला था और तमाम कोर कमांडर्स और बाकी जो एक इदारे के तौर के ऊपर फैसला किया जाता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद ना जनरल कमर जावेद बाजवा कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में इस तरह मुलव्वस हुए और ना ही कोई इस तरह के उनके कोई मोटिव्स जिसकी बुनियाद के ऊपर कि वो आर्मी का डिसिप्लिन वायलेट हुआ है और इसलिए उनके खिलाफ। तो मेरी इतला के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ ना कोई इस तरह की कार्रवाई हो रही है और ना ही इस हवाले से कोई फ़ौज के अंदर है। और बल्कि मेरी मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई और मैंने ये पूछने की कोशिश की कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो यूरोप से वापस आए तो आप क्या इधर ही रावलपिंडी में, तो इतलात मेरी के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा वो अब पिंडी में नहीं है बल्कि अपने गांव में कुछ अरसे के लिए वो वहाँ पे रह रहे हैं। तो ऐसी कोई जो ना ही उनके ऊपर कोई इस तरह की इंक्वायरी और ना ही कोई इस तरह की कदगन लगी हुई है जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर। तो ये जनरल बाजवा के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है मैंने इसके ऊपर सोचा कि आपको अपडेट दे दूं। अब बात कर लेते हैं जो आज जो सबसे अहम मौजू DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने बाकी ऑपरेशनल मैटर्स के ऊपर बलोचिस्तान का या वजीरिस्तान का या ओवरऑल दहशतगर्दी की बात तो की ही की है। जो मेन फोकस था जैसा कि ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात होगी, क्योंकि जब ये 12 अगस्त की एक गिरफ्तारी हुई उसके बाद ISPR की तरफ से बाकायदा तौर के ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, बल्कि एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ही ये बताया गया था कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर 2 मेन इल्ज़ामात थे, करप्शन वाला और दूसरा जो इनका आर्मी एक्ट की वायलेशन वाला। आज उसके ऊपर उन्होंने तफसील के साथ बताया कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनकी वायलेशन जो थी एक वायलेशन नहीं थी आर्मी एक्ट की, बार बार और काफ़ी मुतअद्दिद उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मुतअद्दिद वायलेशन थी आर्मी एक्ट की। मुतअद्दिद वायलेशन आर्मी एक्ट के इससे मतलब ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ ऐसी थी सियासी तौर के ऊपर सरगर्मियाँ जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़, जो फ़ौज का डिसिप्लिन है उसके ख़िलाफ़ और जो आर्मी एक्ट है उसके ख़िलाफ़ जारी थी। और मेन चीज़ जो इस हवाले से मैं पहले भी अपने कई मुख्तलिफ वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि जनरल फैज़ हमीद का क्लियर कट रोल था जो मिलिट्री जो 9 मई के हवाले से जो सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उसके ऊपर हमले में बाकायदा मनसूबाबंदी के हवाले से, जगहों को पॉइंट आउट करने के हवाले से, ये तमाम तर जो एक मनसूबाबंदी थी ये पूरी कोऑर्डिनेशन इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद की कोऑर्डिनेशन से थी। फिर उसके साथ साथ जो जितने ये 9 मई के हवाले से कुछ मतलूब रहनुमा थे PTI के या फिर इवन जो फ़ौज के ये जनरल फैज़ हमीद के साथी थे जिन्होंने इस पूरी कोऑर्डिनेशन में एक उनका साथ दिया था, वो तमाम तर उन लोगों को चाहे वो पनाह देना हो या बाकी जितने भी इस तरह के काम थे इस पे ये सारा कुछ जनरल फैज़ हमीद इन्वॉल्व थे। मैंने इस हवाले से आपको पहले भी बताया था कि जब ये इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे जब ये DG MI एक तो इंक्वायरी इनकी तरफ से की गई थी, जनरल वाजिद अजीज़ DG MI थे उनकी तरफ से। जब ये इंक्वायरी जो कंप्लीशन के प्रोसेस में आती रही तो आपने देखा होगा कि PTI की तरफ से उनका बाकायदा नाम लेके उनकी तस्वीर के साथ एक प्रोपेगेंडा मुनज़्ज़म तौर के ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया। और ये इस हवाले से कि ये जितनी भी PTI की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, इसमें तमाम तर जो ये इन्वॉल्वमेंट है वो MI की है और ये सारा वही उसमें मुलव्वस हैं। तो आज ये DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बाकायदा तौर के ऊपर बताया
कि ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है ये किसी इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर नहीं होती, बल्कि ठोस शवाहिद की बुनियाद के ऊपर ही इनिशिएट किया जाता है जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है। तो इस हवाले से ये आज एक तो कंफर्म हो गया कि ये जितने भी जनरल फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे वो बाकायदा उनके ठोस शवाहिद हैं, इसलिए जनरल फैज़ हमीद का बचना तो जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है उसमें मुमकिन नहीं है। अब ये हो सकता है कि क्वांटम ऑफ जो पनिशमेंट है वो कितनी होगी, इनको कम से कम सज़ा दी जाती है या ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाती है। जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई वो ये बताते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के जितने जो इनके ऊपर इल्ज़ामात और जो सबूत हैं उसकी बुनियाद के ऊपर इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाएगी। और सिर्फ यही नहीं कि ये सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ होगी, बल्कि उसके साथ साथ को अक्यूज़ के तौर के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी जो एविडेंसेस हैं वो मिलिट्री कोर्ट में उनको भी समन किया जा सकता है और उनका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। तो ये तो एक जो उन्होंने अपडेट दी जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। फिर दूसरा ये भी कि फ़ौज के अंदर जो खुद एहतसाबी का निज़ाम है या अमल है वो ये बताते हैं कि ये हमेशा इंश्योर करती है दूसरे इदारे भी इसको इंश्योर करें। इस पे जो एक पैगाम दिया गया है वो वाज़े तौर के ऊपर अदलिया को दिया गया है, क्योंकि 9 मई के हवाले से हो या बाकी जितने मुकदमात हैं उसमें जिस तरह इमरान खान की सहूलत कारी की जा रही है, इवन आप जो 9 मई वाले दिन जो ये हुआ नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस बंदियाल, उन्होंने गुड टू सी यू, फिर जो मुख्तलिफ मुकदमात में इनको बल्क जो एक वो दी गई ज़मानतें दी गई और उसके साथ साथ जो बाकी जितनी आज के दिन तक सहूलतकारी दी जा रही है, तो ये दरअसल एक पैगाम भी दिया गया है कि हमने अपने लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो आप भी जो इस हवाले से खुद एहतसाबी का जो निज़ाम है, अगर आपके लोग कोई इस तरह की सहूलतकारी में मुलविस हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, और उसके साथ साथ जो 9 मई के हवाले से भी जितनी भी सज़ाओं के हवाले से ये तमाम तर चीज़ों के हवाले से ये एक वाज़े तौर के ऊपर मेरा ख्याल है कि DGISPR की तरफ से एक मैसेज दिया गया। अब देखना ये है कि क्या इस मैसेज को जो है वो इफ़ेक्टिवली कन्वे होता है अदलिया और बाकी इदारों के ऊपर, और आने वाले दिनों में क्या इमरान खान की जो सहूलतकारी है वो उसी तरह जारी रहती है या नहीं। अगर मेरा ख्याल है कि सहूलतकारी ये जारी रही तो फिर शायद इदारों का जो तसादुम है वो मज़ीद बढ़ सकता है, लेकिन अगर ये सहूलतकारी जारी नहीं रहती तो फिर शायद पाकिस्तान भी एक बेहतरी की तरफ गामजन हो सकता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।